बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, जहां खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे किरण जी, और खबर बताएंगे हम। और क्या रणनीति आपकी उस शेयर पे होनी चाहिए, ये निर्णय लेंगे आप विश्लेषण को सुन करके। चलिए जरा एक एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईआरबी इंफ्रा की। यहाँ पर कुछ एक दर्शकों के सवाल भी आए थे आज आईआरबी इंफ्रा पे, तो आपका नाम के साथ सवाल तो नहीं डिस्कशन में हम ले पाए, लेकिन हाँ आप सभी के लिए आईआरबी में क्या करना चाहिए वो हम आपको बता दे रहे हैं कि आईआरबी में आज जो रैली है वो इस वजह से है कि कोटक ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है। शेयर पर रेटिंग सेल से बढ़ा करके अब ऐड करने की रेटिंग जो है वो कोटक की तरफ से दी गई है। आपको बता दें हाल ही में स्पेनिश कंपनी सिंट्रा ने आईआरबी की जो सब्सिडरी कंपनी है आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट, उसमें 24% जो है वो हिस्सेदारी खरीदी है। कोटक ने कंपनी में लक्ष्य बढ़ा करके 65 रुपये कर दिया है, और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शानदार मूव आईआरबी इंफ्रा के शेयर में देखने को मिल रहा है। सुबह करीब 8% ऊपर था, अब थोड़ा सा नीचे आया है, तब भी 7% का आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर आईआरबी इंफ्रा पे आपकी राय क्या होगी? आज जिस तरीके से मोमेंटम है, क्या इसमें अभी कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या आपको लग रहा है काफ़ी रैली आ चुकी है? सो आईआरबी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसमें रैली बची हुई है। जिस तरह से इसने 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके और 49 48 से रिकवरी हमें देखने को मिली है, और जिस तरह से आज इसका रेटिंग भी बढ़ा है, मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी करने के लिए भी करंट मार्केट प्राइस पे मुझे लग रहा है कि हमें खरीदारी करनी चाहिए। उसके 50 दिन की मूविंग एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं 53 54 के आसपास है। सो 53 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमें आईआरबी में। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे, और जिस प्रकार के यहाँ पे चार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, एटलीस्ट आप 65 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 54 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं, और एक और सरकारी कंपनी लेकर के आते हैं। आज सरकारी कंपनियों का ही दिन है। बात कर लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की। सेल पे भी आज हम देख रहे हैं मोमेंटम बना हुआ है, और यहाँ पर मोमेंटम बनने का कारण ये है कि कंपनी जो है शेयर जो है कंपनी का वो एफ&ओ के बैन से अब बाहर हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर 18 मार्च को एफ&ओ बैन में ये शेयर शामिल हुआ था, और यहाँ पर हमने देखा कि आज जो है ये एफ&ओ बैन से जो है बाहर आ गया है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो 95% को क्रॉस कर गई थी, जिसकी वजह से ही एफ&ओ बैन के अंदर आ गया था। और आज अगर शेयर पे नज़र डालें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और 4% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, और अभी भी 4.25% ऊपर ही कामकाज कर रहा है। 129.30 के आसपास का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर रिकवरी आई है काफ़ी अच्छी, पीएसयू में सेल भी उसका भागीदार बना है, 4% से ऊपर की तेज़ी। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर सेल में? सो ओवरऑल अगर सेल की बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि बैंक के अंदर था, लेकिन ओवरऑल टेक्निकली अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर में लास्ट 3 दिन से जिस तरह का उछाल हम देख रहे हैं, डेफिनेटली सेल भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन टेक्निकली आप देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी रेंज में फंसा हुआ है काउंटर। तो जिनके पास है वो 120 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली बने रह सकते हैं। नई खरीदारी के लिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, या तो मेटल के अंदर ही दूसरे जो स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छा एक रुझान हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप अलाउ करो तो मैं एक आध शेयर मेटल के अंदर देना चाहता हूँ। जी, तो ये राय सेल पर निकल करके आती हुई, और अब एक और सरकारी कंपनी लेकर के आते हैं और बात करते हैं आरवीएनएल की। और रेलवे पे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आरवीएनएल पे खबर आई है, खबर ये है कंपनी को 167.28 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, और कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे से, आपको बता दें कि ये ऑर्डर मिला है। कंपनी को जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक सिस्टम की डिज़ाइन करनी होगी, सप्लाई करनी होगी, टेस्टिंग भी करनी होगी। इन तमाम चीज़ों के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, और नए ऑर्डर मिलने से आज हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि आज सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, खासतौर से पीएसयूज़ के लिए, और रेलवे शेयरों में भी हम काफ़ी अच्छी रैली देख रहे हैं। अभी 2.5% के आसपास की तेज़ी है, 245 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर एक और रेलवे कंपनी आरवीएनएल, क्या सलाह रहेगी आपकी? आरबीएनएल राइट। जी आरवीएनएल। हाँ, आरबीएनएल की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि 3 दिन पहले जिस तरह का बुलिश एंगल पिन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला था, लग रहा है कि बॉटम बन चुका है काउंटर में। तो जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। अगर कोई भी डिप आता है 230 235 तक का, तो भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आप 225 के स्टिक स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए, और जिस प्रकार के चार्ट देख रहे हैं, अगर ये ऊपर में 250 का लेवल ब्रेक करता है, देन वहां पे एक अच्छी खासी रैली हम 300 तक की भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जिनके पास है वो 224 के स्टॉप लॉस के साथ बने। जी, चलिए तो ये राय निकल करके आ रही है, और इस बीच जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं। एक और रेल से जुड़ी कंपनी रेलटेल की बात कर लेते हैं। रेलटेल पे भी आज
जो है एक नया ऑर्डर मिलने की खबर आई है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से कंपनी को ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर जो मिला है वो 99 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से। और आपको बता दें कि ये जो कामकाज है, वो जो ऑर्डर है वो 6 से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन मटेरियल जो है वो सप्लाई करना होगा। और 2 महीने के अंदर हमने देखा है कि कंपनी के पास करीब 800 करोड़ के ज़्यादा के ऑर्डर जो है वो आते हुए दिखाई दिए हैं। और इसी के चलते रेलटेल के शेयर में जो है एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो है रेलटेल के शेयर की बात करें तो 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 362 का इस तरफ देखने को मिल रहा है। रेलटेल सर फंडामेंटली काफ़ी अच्छी खबरें आई हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर। करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। हालांकि थोड़ा सा करेक्शन रहा है, पिछले 1 महीने में करीब 3-3.5% करेक्ट हुआ है, लेकिन आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आपकी राय जानना चाहेंगे? हाँ, रेलटेल की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न को इसने ब्रेक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में आया है। कल की डोजी कैंडलस्टिक्स के बाद आज हम एक फॉलो बाइंग देख रहे हैं, और जिस प्रकार के वॉल्यूम हुए हैं आज, ज्यादा चांसेस कि हम बॉटम के नजदीक है। जिनके पास है उनको वैसे होल्ड रखना चाहिए, और नई खरीदारी आफ्टर दिस न्यूज अगर किसी को लेना है तो मेरे हिसाब से ले सकते हैं। 330 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल चार्ट पैटर्न, आप इसमें 420 तक की रैली वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट आए या करंट मार्केट प्राइस पे डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, एक और रेलवे कंपनी, क्योंकि रेलवे का ये दिन है। जुपिटर वैगन, जुपिटर वैगन पे क्या कुछ खबर है वो आपको बताते हैं। बोनाट्रास इंडिया का एक्विजिशन कंपनी ने कंप्लीट किया है, और ये एक्विजिशन कंप्लीट किया गया है 271 करोड़ रुपए में। बोनाट्रास इंडिया का एक्विजिशन, बोनाट्रास इंडिया अब कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बनेगी। आपको बता दें कि इस नए एक्विजिशन के बाद ये सब्सिडरी कंपनी के तौर पे काम करेगी, और ये कंपनी व्हील बनाने में काफ़ी पारंगत है। तो अगर इस एक्विजिशन से कंपनी को ये उम्मीदें हैं कि जो कंपनी व्हील्स के लिए आयातित इंपोर्ट करती थी वो निर्भरता घटेगी, और कंपनी जो है खुद के पहिए जो है वो बना लेगी। तो ये यहाँ पर इस एक्विजिशन के मायने निकल करके आते हुए मई मार्च महीने में भी आपको बता दें, इसी महीने कंपनी को रेलवे मिनिस्ट्री से करीब 957 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला था। और इन्हीं सब के चलते आज कंपनी के शेयर में 3% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी। अभी भी 3% ऊपर 343 का लेवल देखने को मिल रहा है। जुपिटर वैगन एक और रेलवे कंपनी सर, 3% ऊपर, आपकी क्या सलाह रहेगी? जुपिटर वैगन की अगर हम बात करें तो अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है फ्रैंकली स्पीकिंग, और 50 दिन की मूविंग एवरेज को, 100 दिन की मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक कर लिया है। लास्ट 4 दिन से हम देख रहे हैं कि ये अपने 100 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी को थोड़ा अवॉइड कीजिए, या तो इसमें हम कंडीशनल बाय देंगे 350 के ऊपर। जैसे 350 के ऊपर जुपिटर वैगन जाता है फिर आप लॉन्ग कीजिए, नॉट एट कर मार्केट प्राइस। और जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं 320 का एक स्टॉप लॉस रखे। जब तक ये स्टॉक 350 क्रॉस नहीं करेगा, चांसेस है वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न में आ सकता है। सो 320 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड कीजिए। जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और अगली कंपनी जहां पर खबरें हैं और खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है वो है BEML, एक और सरकारी कंपनी। कंपनी ने आपको बता दें खबर यह है कि सफलतापूर्वक 1500 HP इंजन का परीक्षण किया है, और ये इंजन जो है वो युद्ध के मैदान में, सेना के वाहनों में, युद्ध टैंक का जो है इस्तेमाल करने में इस इंजन का इस्तेमाल होगा। और जो है -40 डिग्री, और अगर रेगिस्तान की गर्मी में 55 डिग्री सेल्सियस में भी ये टैंक जो है वो, ये इंजन जो है वो काम करेगा। और अगले 1 साल में इसी तरह के 20 नए इंजन जो है वो कंपनी निर्माण करेगी, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और कंपनी के शेयर में आज हम शुरुआती कारोबारी सत्र में हम देख रहे थे करीब 3% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो अभी भी मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। BEML के शेयर की बात करें तो यहाँ पर जो है अब 4.5% का मूव देखने को मिल रहा है, 3008 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर BEML पे आपकी टिप्पणी सर? बीएमएल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें ऑलरेडी एक बुलिश डाइवर्जेंस भी प्लॉट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इस न्यूज के चलते हुए कोई भी अगर राइज आता है तो इस राइज को चेज तो मैं करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 3000 से लेके 2900 के बीच में इसमें अच्छा खासा एक एक्यूमुलेशन जोन है। अभी 3010 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। इस गैप अप को चेज मत कीजिए, या तो आज की रैली को चेज मत कीजिए, वेट कीजिए डिप का। कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग कीजिए। 2900 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए, जब तक 2900 ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप बने रहिए स्टॉक में। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस आप 3400 तक की रैली देख सकते हैं। सो ओवरऑल एक बड़े लंबे नजरिए का आप ध्यान रखना,
और उसके हिसाब से 2900 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हो। जी। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल कर के आती हुई। अब जरा एक और कंपनी जिस पर हम बातचीत करते हैं करेंगे, यहाँ पे खबरें हैं, वो है रेडगेन। जरा वहाँ पर भी नजर डाल लेते हैं। रेडगेन में खबर ये है कि इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको यूएस की ब्राइट लाइन ट्रेन से एक ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें कि रेल एयरलाइन की प्राइसिंग इंटेलिजेंस के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। आपको बता दें जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एयरगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेवेन्यू मैनेजमेंट के सलूशन प्रदान करती है और वही इसको करना होगा। कंपनी के शेयर में जो है करीब 2% से ज़्यादा की मजबूती जो है वो शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी की अगर हम बात करें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब करीब 4.25% ऊपर रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी का शेयर 767 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, अभी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि आपको रेडगेन के अंदर? सो अभी तक हमने जितने भी स्टॉक डिस्कस किए थे उसमें कहीं ना कहीं रेट गेन का चार्ट काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें जो गिरावट स्टार्ट हुई थी वो एक फॉलिंग चैनल थी, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ लास्ट 5 दिन में जिस तरह से कंसोलिडेशन हुआ था तो 5 दिन के हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से रेट गेन में डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो, और जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है 720 के स्टॉप लॉस के साथ आपको रेट गेन में लॉन्ग करना है। चलिए, तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।